हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का जो होस्टिंग होती है वो क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो देखिए कि वेबसाइट आपकी वो होती है कि आपने सपोज कीजिए कोई वेबसाइट डिज़ाइन कराई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट की कराई, अपने कंपनी की कराई, कंस्ट्रक्शन कंपनी की कराई, जो भी आप डिज़ाइन का काम कराते हैं उसे बोलते हैं वेबसाइट डिज़ाइन। सेकंड चीज़ आती है डोमेन या यूआरएल। तो डोमेन और यूआरएल क्या होता है? देखिए, डोमेन या यूआरएल एक ही शब्द है और इसका मतलब होता है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट के लिए नाम रखते हैं या डोमेन लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मेरी कंपनी का नाम बडी इन्फोटेक है, तो मैंने उसका जो डोमेन लिया हुआ है वो लिया है मैंने www.budyinfotech.in www.budyinfotech.in। यानी कि जो डोमेन हम .com लेते हैं, .org लेते हैं, .in लेते हैं, .co.in लेते हैं, .co लेते हैं और .org है, .net है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं डोमेन। अब तीसरी चीज़ आती है कि हमने वेबसाइट भी बनवा ली, उसके बाद अपनी कंपनी का नाम भी ले लिया, लेकिन अब वो वेबसाइट का मैं करूँगा क्या, वेबसाइट कहाँ रखूँ? तो और मेरी वेबसाइट दिख भी नहीं रही कि कहाँ लाइव है, सर्वर पे है भी है या नहीं है, मतलब मुझे इंटरनेट पे दिख ही नहीं रही। तो देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तीसरी चीज़ ली जाती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? देखिए, वेब होस्टिंग में सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपना डेटाबेस रखते हैं, जिसमें हम अपनी वेबसाइट का बैकअप रखते हैं ताकि वो इंटरनेट पे लाइव हो सकें। उसी के थ्रू हम अपनी ईमेल आईडीज़ बना सकते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की ईमेल आईडी पे काम कर सकें। तो देखिए कि जो होस्टिंग्स होती है वो कितने तरीके की होती हैं। देखिए, होस्टिंग्स होती हैं, आपको मैं बता दूं, 4 तरीके की। सबसे पहले होता है डेडिकेटेड सर्वर, उसके बाद आता है बीपीएस सर्वर, उसके बाद आती है रीसेलर होस्टिंग, उसके बाद आती है शेयर होस्टिंग। इन चारों को मैं आपको ब्रीफ करके बताता हूं। देखिए कि डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब है कि आपने एक पूरा मकान लिया तो उस पर सिर्फ आप ही का हक है। क्लियर? यानी कि आपने एक पूरा फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, उस पर सिर्फ आप ही का हक है, आप चाहे उसे किस तरीके से भी मेंटेन करके रख सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है बीपीएस। सपोज कीजिए कि अब मैंने उसके हिस्से कर दिए, क्या कर दिया, मैंने उसके हिस्से कर दिए, तो वो हो गया बीपीएस। यानी कि अब उस पर अकेले मेरा ही राइट नहीं है बल्कि और किसी का भी राइट है, तो वो होता है बीपीएस होस्टिंग। तीसरी आती है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर का मतलब क्या है कि अब हम अपनी, सपोज कीजिए कि जो चीज़ हमने अपना हिस्सा था उससे हमने रीसेल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सपोज कीजिए कि उस मकान में से जो आधा हिस्सा था वो भी मैंने 4 लोगों को बांट दिए, तो वो चीज़ होती है रीसेलर होस्टिंग। यानी कि डेडिकेटेड पूरा फ्लैट हो गया, उसके अब 2 टुकड़े हो गए तो वो बीपीएस हो गया, अब बीपीएस के भी टुकड़े कर दिए तो वो हो गया रीसेलर होस्टिंग। अब चौथा आता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर होस्टिंग वो होती है कि जिसमें एक, मान लीजिए कि आप एक तरीके से हॉस्टल का कमरा, कि एक ही कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, यानी कि मैंने किसी से एक 3 बेडरूम लिया और उसे मैंने शायद 6 लोगों को दे दिया, चाहे 7 लोगों को दे दिया, तो वो चीज़ होती है रीसेलर, वो शेयर्ड होस्टिंग। तो आपको समझ में आ गया कि डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, बीपीएस होस्टिंग क्या होती है, रीसेलर होस्टिंग क्या होती है, शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। अब जो न्यू होस्टिंग आई है वो आई हुई है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड का मतलब आप समझिए कि सपोज कीजिए पहले मेरी वेबसाइट डेडिकेटेड सर्वर पर होती थी, तो क्या होता था कि अगर मेरा सर्वर क्रैश हुआ तो मेरी पूरी वेबसाइट का बैकअप लॉस हो सकता था। यानी कि मेरे पास सपोज कीजिए अगर वेबसाइट का बैकअप नहीं है, मैंने सिर्फ सर्वर पर रखा और सर्वर किसी तरीके से क्रैश हो गया तो मेरी पूरी वेबसाइट लॉस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आ चुकी है क्लाउड होस्टिंग। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी वेबसाइट का बैकअप अपनी क्लाउड होस्टिंग पर रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट का बैकअप 10-15 जगह सर्वर पर रख देते हैं।
ताकि अगर हमारा एक जगह का सर्वर लॉस होता है तो वो 10-15 जगह आराम से रखा रहता है, जिससे हमारी साइट तुरंत दूसरे सर्वर से लाइव हो जाती है। तो देखिए कि अब ये हो गया, मैंने आपको होस्टिंग बता दी, 5 तरीके की सर्वर बता दिया, आपको डोमेन बता दिया, वेबसाइट क्या होती है वो बता दिया। अब देखिए कि होस्टिंग में जो सर्वर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है विंडो, दूसरा होता है लाइनक्स। यानी कि विंडोज़ के लिए जो हमारा पैनल आता है वो आता है प्लस पैनल, और जो लाइनक्स होस्टिंग होती है उसके लिए आता है हमारा सी पैनल। तो देखिए आज मैं आपको स्टार्टिंग में सी पैनल पे किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को किस तरीके से रखूँगा। तो मैंने क्लिक किया इंटरनेट पे। सी पैनल को ओपन करने के लिए होता है कि जो भी आपके डोमेन का नेम हो उसके बाद आप /सी पैनल लगाएंगे। कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे डोमेन का नाम है buddyinfotech.in। इसके बाद मैंने लगा दिया सी पैनल। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये मेरा सी पैनल पोर्शन ओपन हो गया। देखिए फिर ये आपसे मांगेगा यूज़र आईडी पासवर्ड, तो मैं अपना यूज़र रख देता हूँ। पासवर्ड मैंने ये आप जो भी कुछ भी हो आप रख सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया ये मेरा सर्वर ऑन हो गया, यानी कि एक मेरा कंट्रोल पैनल ऑन हो गया सी पैनल का। अब इसमें मुझे काफ़ी सारे फीचर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले दिखाई देगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आप जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे पब्लिक HTML। जैसे आप पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का बैकअप रख सकते हैं। जो भी आपने वेबसाइट बनाई है पूरी उसे आप अपलोड कर लीजिए। जिप फॉर्मेट में अपलोड किया आपने, और अपलोड के बाद आप उसे जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड के लिए जैसे ये है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इंस्टॉल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इंस्टॉल कर दिया, और इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं वहाँ अनजिप कर दूँगा तो ये अनजिप हो जाएगा। जैसे कि ये काफ़ी बड़ी फाइल है, जैसे ये इंस्टॉल हो गई और मैंने यहाँ पर इसे रिलोड किया। रिलोड करके मेरा फ्रेश तरीके से आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या नाम था उसका। उसका नाम था टी पोर्टल। तो देखिए कि मैंने सर्च करके टी पोर्टल पे आया। मैं भी देखिए टी पोर्टल आया या नहीं, तो एक बार मैं दोबारा से रिलोड कर देता हूँ और टी पोर्टल पे जाता हूँ, कंट्रोल ऐप करके फिर से टी पोर्टल करता हूँ। तो देखिए वो वाली मेरी फाइल अपलोड हुई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टी पोर्टल, तो ये देखिए कि टी पोर्टल वाली मेरी यहाँ पर सर्च होना स्टार्ट हो गई। टी पोर्टल नहीं फेच हो रहा है, अभी दिखाई देगा। टी पोर्टल अभी ये चीज़ नहीं दिखाई दी। टी पोर्टल ये आ गया, ठीक है। उसकी स्पेलिंग गलत थी इसलिए मैं वो गलत सर्च की थी मैंने। ये टी पोर्टल आ गया। अब इसे आप राइट क्लिक करके जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सारा मैटर इसके अंदर आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और ये पूरा आपका मैटर आपके सर्वर पर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो डिलीट करने के लिए आप क्लिक कीजिए इस पर, और ये डिलीट का ऑप्शन है, इसे डिलीट किया और मैंने स्किप करके इसे कंफर्म कर दिया ताकि ये मेरी पूरी डिलीट हो जाए। उसके बाद देखिए ये फाइल ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। सेकंड आता है ऑप्शन मेरा PHP माई एडमिन, MySQL डेटाबेस विजार्ड। तो हमेशा रखें कि जो सी पैनल होता है तो सी पैनल के अंदर डेटा जो MySQL होता है, और प्लस के अंदर आपका सिर्फ SQL होगा। तो आप MySQL के थ्रू डेटाबेस पे जो अगर आपकी जो वेबसाइट का डेटाबेस है तो आप यहाँ से डेटाबेस विजार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर PHP माई एडमिन में जाकर आप अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता होगा तो जो भी आपकी वेबसाइट बनाएगा उसे इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो पूरा आपका बैकअप इस पर रखेगा जो भी डेटाबेस बनाया है। तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस भी रख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है डोमेन्स। तो देखिए
मैं नीचे आया डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है जॉन एडिटर, यानी कि आप अपना सब डोमेन भी बना सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरी साइट का नाम buddyinfotech.in है, मुझे सब डोमेन बनाना है तो मैंने यहाँ लिख दिया rate.buddyinfotech.in और y.buddyinfotech.in। इसी तरीके से आप यहाँ अपना सब डोमेन बना सकते हैं। उसकी बात है जॉन एडिटर। जॉन एडिटर का मतलब है कि आप यहाँ पर अपनी फाइल के जो भी DNS होते हैं, नेम सर्वर होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जॉन एडिटर में। क्लियर? जैसे आपका @ है, काफ़ी होते हैं आपके CX, ये आप देखिए MS जो मेल की एंट्री होती है मेल सर्वर की, वो BC में होगी, C नेम BC में होंगे, A रिकॉर्ड BC में होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जॉन एडिटर में ही रखा जाता है और ये आप यहाँ से कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं। A रिकॉर्ड करना हो, चाहे CA करना हो, चाहे C नेम करना हो, चाहे MX करना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर आता है, मैं होम पे जाता हूँ। नेक्स्ट नंबर आता है कि ईमेल। अब यहाँ पर जाकर मैं ईमेल बना सकता हूँ, यानी कि अभी मुझे जितने भी चाहे ईमेल बनाने हो, मैं यहाँ पे जाकर अपनी कंपनी के प्रोफेशनल ID बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया क्रिएट और क्रिएट में जाके मैंने ईमेल ID बना ली। तो इस तरीके से मैं अपनी ईमेल ID भी बना सकता हूँ। अब देखिए कि इसके अंदर जो ईमेल ID आती हैं वो ओपन होती हैं वेबमेल पे। अब सपोज कीजिए कि अब आप G Suite का सर्वर चला रहे हो ईमेल का और इस पर वेबमेल पे, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक बार में एक ही ईमेल सर्वर चलता है होस्टिंग पे, चाहे फ्लैस्क हो, चाहे cPanel हो, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है ना। तो इस पर सिर्फ एक ही मेल सर्वर चलेगा। अगर आपको दूसरा चलाना है तो पहला आपको बंद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, जो आपका जॉन एडिटर था उसमें जितनी आप छोटी संख्या लिखोगे जॉन एडिटर के अंदर में, उसकी वैल्यू 0 दोगे तो वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का मेल हो जाएगा। जैसे सपोर्ट कीजिए कि आपने G Suite का वो रखा है नेम सर्वर MS जो भी एक्सटेंशन है, मेल एक्सटेंशन, और उसके आगे उसकी वैल्यू दे दी 0, तो यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी का आपका वो काम करेगा। और जो वेब मेल वाला था आप उसे दे देंगे 5 या 1 से 0 से ज़्यादा, तो वो आपका वर्क करना बंद कर देगा। यानी कि जो सबसे छोटी प्रायोरिटी देंगे वही ईमेल सर्वर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप यहाँ से अपना SSL, यानी कि अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट आपने बाई किया है तो आप सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। SSL स्टेटस से SSL TLS में जाके आप अपनी पूरी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। जहाँ से भी आपने SSL सर्टिफिकेट लिया, चाहे कॉमोडो का लिया हो, चाहे पॉजिटिव लिया हो, आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोन जॉब्स। आपने देखा होगा कि ये आपको तो पता नहीं, लेकिन जो टेक्निकल लोग होते हैं तो वो बाहर से जितनी एप्लीकेशन बाई करते हैं तो हर सबका एक क्रोन जॉब्स होता है, ताकि वो आपके एप्लीकेशन को अपडेट करता रहता है। तो क्रोन जॉब्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं सॉफ्टा QLS ऐप इंस्टॉलर, यानी कि सॉफ्टा QLS इंस्टॉलर। इसका मतलब है कि आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस जो भी आपका CMS हो उसे आप कर सकते हो, ड्रुपल को कर सकते हो, जूमला को कर सकते हो, जो भी फ्रेमवर्क लेना चाहे उसे कर सकते हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जिसका आप CMS अपनी साइट पर उतार सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट है नहीं, आपने किसी से बनवाई नहीं, तो आप वर्डप्रेस पर जाकर ईजिली तरीके से उसे बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये था cPanel को यूज करने का तरीका। और इसे मैं इस लॉग आउट करता हूँ जैसे, तो लॉग आउट करके ये वापस अपने उसी जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से आप cPanel पे अपनी वेबसाइट का बैकअप रख सकते हैं, ईमेल रख सकते हैं, किसी G Suite वाले दूसरे सर्वर को भी अपने उस पर है वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सब डोमेन बना सकते हैं, चाहे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इसी भी तरीके का CMS इंस्टॉल कर सकते हैं। जॉन एडिटर में जाके अपने जो भी बाहर के नेम सर्वर हैं, दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करना है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8010064639। और आपको इससे भी रिलेटेड अगर कोई और वीडियो चाहिए हो या कैसा भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे उसका टॉपिक व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वो वीडियो आपके 48 घंटे में आपके पास लाकर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।